देश की सबसे पुरानी पार्टी एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। आप लोग के हिसाब से माने तो आप लोग को देश भर में समर्थन मिल रहा है, राहुल जी की छवि मजबूत हो रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका जब हम देखते हैं तो यह नजर आता है कि सबसे पुरानी पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों को न्योता दे रही है कि आप आइए, बड़ी लड़ाई में साथ लड़ेंगे। लेकिन कोई कह रहा है कि भाई हम बिजी बहुत हैं, कोई कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं। तो ये जो स्थिति है ये क्या असहज करने वाली नहीं है? क्योंकि नंबर गेम में आपको जरूरत पड़ेगी। और ये भी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ होकर निकलता है सर, और लखनऊ की स्थिति यह है कि वहां पर जो जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो थोड़ा कन्नी काटते कम से कम नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है शुभांकर जी, अभी 2024 में क्या होगा, कौन किसको समर्थन देगा, कौन किसको समर्थन नहीं देगा, उसका चर्चा का विषय नहीं है। डीएमके ने जिस समय पर तमिलनाडु से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तो शुरुआत होने में ही डीएमके हमारे साथ थी। और एक कंसेप्ट और भी है, एनडीए वर्सेस यूपीए वाला। यूपीए के जो मैक्सिमम घटक दल हैं उन्होंने जहां पर भी हमारी यात्रा गई है उसका पूरी तरह से खुले दिल से समर्थन किया है, चाहे वो एनसीपी रही हो, चाहे वो हरियाणा में रहे हो, चाहे बाकी लोग रहे हो। बीएसपी के भी एक सांसद हमारी यात्रा में शामिल हुए दिल्ली में। तो ये विषय कहीं पर भी किसी भी रूप में 2024 से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर उस एंगल से देखते हैं तो हम तो पूछना चाहते हैं, मोदी जी के साथ लगभग 48 पार्टियां थी 2014 में, आज कितनी बची हैं? आज इतने मतलब इतना उन्होंने देश का विकास किया, इतना वो तमाम यशस्वी हो गए और सब चीजें हो गई, और उसके बाद एनसीपी और अकाली दल जैसे पार्टियां उनको छोड़कर चली गई। मैं अभी अखिलेश भाई की अभी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा भावनात्मक रूप से हमारा समर्थन है। तमाम दलों ने नहीं, आलोक जी आप तो अच्छे से समझते हैं सर। अखिलेश जी का बयान तो सर वैसा था कि गुड़ खा के गुलगुले से परहेज कर देना कि समर्थन है, लेकिन राहुल जी को हम नेता नहीं मानते इसलिए हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यूपी में आपका जनाधार नहीं है। एक तो ये वो भी मानते हैं। सवाल फिर ये कि आपने न्योता तो भेजा ना सर, बीजेपी की चर्चा हम करते अगर बीजेपी भेजती। आज कांग्रेस पार्टी ने न्योता भेजा, आरएलडी ने मना कर दिया। अखिलेश यादव शुरू में नाराज होते नजर आ रहे थे, जो उनका बयान था, बाद में कहा भावनात्मक तौर पर समर्थन है, लेकिन वो उनकी अपनी भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें अलग हिसाब किताब है, हो सकता है शायद भेज भी दे। मायावती जी भी नहीं आ रही है, तो बड़ी लड़ाई लड़ेंगे कैसे सर आप? देखिए, मायावती जी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये लोग तो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, उनकी चर्चा नहीं। लेकिन जहां तक अखिलेश जी, तो फिर आपने न्योता क्यों भेजा सर? मायावती जी की पार्टी को न्योता भेजा आपने? हमें भी न्योता, एक मिनट सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही। हमने तो लाइक माइंडेड पार्टीज को सबको आह्वान किया है। न्योता किसको भेजा किसको नहीं भेजा मेरे पास आधिकारिक सूचना नहीं है, क्योंकि अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे पास कोई इस तरह का पत्र नहीं आया है। अब आया है कि नहीं आया है वो तो बेहतर ही है भेजने वाले, और वो जो जिनको रिसीव होना है वो बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भावनात्मक रूप से उन्होंने भी समर्थन दिया, भावनात्मक तौर पर समर्थन दिया है पूरी तरह से तमाम दल। अब आपका जो पूरी तरह से वो एक मिनट शुभांकर जी, आपका जो टॉपिक है ना आज तक पे, बड़ा अच्छा है कि किस तरह से जो विपक्ष है, विपक्ष क्या किसी तरह से डरा हुआ है, क्या मजबूरी है विपक्ष की, ये तो विपक्ष बेहतर बता सकता है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो सीधा ये है कि जो मुद्दे आज के हैं देश के सामने, उसके लिए यात्रा है, ना 2024 के लिए है। हम तो कह रहे हैं कि आज भी बीजेपी के जो लोग चाहते हैं कि हाँ, इस देश में पूरा इकोनॉमी का कबाड़ा इन्होंने किया है, वो लोग भी यात्रा में शामिल हों। सिविल सोसाइटी के लोग जो हमें पानी पी के कोसते थे, वो लोग भी यात्रा में आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमारा सबको आह्वान। ठीक है, मैंने आपको काफी समय दिया सर, काफी सुना भी मैंने आपको। गुजरात चुनावों के बाद कई नेताओं ने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी ने वोट ना काटे होते तो शायद हम जीत जाते। पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है नंबर गेम पर सर, और अगर नंबर गेम में आपको सबका साथ चाहिए और नहीं मिल रहा, फिर सवाल तो आएंगे सर।